ट्रॉमा जो है हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनको शुरू में ही प्यार दें, नर्चरिंग वे में उनके साथ एज अ पेरेंट आपको चाहिए कि आप उनके साथ प्यार करें। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं स्पीच लिंग्वा स्पॉट में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आप मरहम के थ्रू मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन और इन पर्सन भी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ चाइल्डहुड ट्रॉमा अफेक्ट योर ब्रेन। तो इस पे सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि किस तरह चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो इन चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसमें से सबसे पहले आता है एमिगडाला। एमिगडाला हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, इमोशंस को प्रोसेस करता है। तो जब चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी बच्चे को फेस करना पड़ता है तो एमिगडाला में हाइपर विजिलेंस आ जाती है और हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा एमिगडाला जो है वो फियर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने किस तरह बच्चों के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा शुरू से ही नहीं लेकर आना। और उसके बाद हिप्पोकैम्पस एक एरिया हमारे ब्रेन का जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है थ्रू चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो हमारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो जो बच्चे जिनकी मेमोरी में आगे जाके इशू होते हैं, मेमोरी मेकिंग में, लैंग्वेज में, तो वहाँ पे उनके हिप्पोकैम्पस में बहुत ज़्यादा डिलेस का उनको सामना करना पड़ता है, वो श्रिंक हो जाता है। तो और इसके साथ ही साथ हिप्पोकैम्पस के साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को उनकी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट होता है। आगे जाके उनकी लाइफ में वो लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा किस तरह कम कर सकते हैं, इसमें यह है कि केयर गिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरह बच्चों के अंदर से शुरू से ही एक स्टेबल रूटीन के साथ उनकी लाइफ को लेके चलें। उनके अंदर येलिंग इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा एक इट्स टाइप ऑफ एन इमोशनल अब्यूज़, एक जो कि एग्रेशन की तरफ लेके चला जाता है बच्चों को, कि हमने किस तरीके से उनके अंदर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं लेकर आना। डिवोर्स आजकल एक बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रॉमा है जो कि बच्चों को फेस करना पड़ता है, जो कि जिन पे उनका कसूर भी नहीं होता। तो मदर एंड फादर को चाहिए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की वेल बीइंग का सोचें, बच्चों के अंदर ये चाइल्डहुड ट्रॉमा शुरू से ही ना लेकर आएँ, इमोशनल अब्यूज़ ना करें, उनको कंपेयर ना करें किसी बच्चे के साथ कि वो इससे बेहतर है या वो किसी से कम है। इमोशनल अब्यूज़ ना करें, निगलेक्ट ना करें, उनको शुरू में ही प्यार दें, नर्चरिंग वे में उनके साथ एज अ पेरेंट आपको चाहिए कि आप उनके साथ प्यार करें, उनके साथ बात करें, 1-to-1 कन्वर्सेशन करें एज अ पेरेंट, तभी वो उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा दूर हो सकता है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत सवेयर फॉर्म इख्तियार कर जाती है इन एडोलेसेंट एंड लेट एडल्टहुड। तो आप जिस तरीके से इसको पहले ही ओवरकम कर लेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर है।